नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज़नेस टुडे बाज़ार। मैं हूं तान्या अनेजा और आज इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं एक ऐसी स्टॉक की जो आज काफ़ी लाइमलाइट में रहा है। हम बात कर रहे हैं ज़ोमैटो की। देखिए, ये शेयर अब फिर से फोकस में है क्योंकि कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स सामने आई हैं और उनका ये मानना है कि इस स्टॉक में अच्छा खासा अपसाइड पोटेंशियल है। ओवर 30% का अपसाइड पोटेंशियल आप इस स्टॉक में देख सकते हैं, ऐसा उन रिपोर्ट्स का कहना है। तो क्या वाक़ई में अब समय आ गया है इस स्टॉक में निवेश करने का, और क्या वो ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको अपनी लिस्ट में रखने चाहिए? यही सब डिस्कस करने के लिए मेरे साथ इस वक्त इस शो में शामिल होने वाले हैं बहुत बेहद ही खास मेहमान। हमारे साथ हैं मिस्टर दिवम शर्मा, जो कि ग्रीन पोर्टफोलियो के फाउंडर है। थैंक यू सो मच वंस अगेन दिवम फॉर टेकिंग द टाइम आउट। आपने अपना कीमती समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी सबसे पहले तो कि आपने भी इनफैक्ट वो रिपोर्ट ज़रूर पढ़ी होंगी। अगर आप स्टॉक की तरफ नज़र डालेंगे तो 36% ये स्टॉक लुढ़क चुका है 52 वीक अपने हाई से। तो आपको क्या लगता है कि क्या वाक़ई अपसाइड देखने को मिल सकती है नियर टर्म के लिहाज से, और क्या अब ये सही वक्त है इस स्टॉक में निवेश करने का? देखिए, मैं ये कहूंगा कि इन्वेस्टर्स को अभी भी ये स्टॉक अवॉइड करना चाहिए। ओके। अभी ब्रॉडर मार्केट में रीसेंट करेक्शन के बाद बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ गई हैं जो अ, बहुत मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटीज हैं और इससे ज्यादा रिटर्न दे सकती हैं। जब आप ओके। लिस्ट हो जाते हैं वर्सेस जब आप अनलिस्टेड होते हैं और आप प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स लेते हैं, तो बहुत डिफरेंट इन्वेस्टर्स आते हैं आपके पास। तो जब आप लिस्टेड होते हैं तो आपके पास डिफरेंट सेट ऑफ इन्वेस्टर्स आते हैं, उनका नजरिया मार्केट की तरफ, प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ रहता है। और राइट। जब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं बन जाते, तब तक वो निवेशक आपके साथ एग्रेसिवली इन्वेस्ट नहीं करते। जो हमें लगता है ऐसा ही इन न्यू एज स्टॉक्स के साथ है। जब ये एक्चुअली प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, उसके बाद ये स्टॉक्स बहुत अच्छा परफॉर्म करने लग जाएंगे। नो डाउट, इन दो कंपनीज जोमेटो और स्विगी, एक लिस्टेड है एक अनलिस्टेड है, इन दोनों ने अपना मार्क बनाया इस बिजनेस में और एक डुओपोली मार्केट में काफी अच्छा सिग्निफिकेंट बिजनेस क्रिएट किया है। बट जब तक ये प्रॉफिटेबल एक्चुअली नहीं होते, हम सिग्निफिकेंट री रेटिंग नहीं देखेंगे। यस, डेफिनेटली कि 20-30% का टेक्निकल बाउंस या फ्लक्चुएशन स्टॉक में हो सकता है। बट हमें ये लगता है कि मल्टी बैगर रिटर्न्स हमें इस टाइम पे इन इन इस स्टॉक में नहीं दिखते। एक कारण और भी है कि इसका जो नए जो ग्रोथ के जो इनकी ट्रेजेक्टरी है, जो हाइपर प्योर और ब्लिंकिट के साथ ये लोग लेना चाह रहे हैं, वहां पे हमें थोड़ी सी दिक्कतें लग रही हैं। वहां पे थोड़ी सी अनसर्टेनिटीज लग रही हैं इन टर्म्स ओके। ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। ओके, एब्सोल्युटली। और अगर हम कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की भी माने दिवम, तो ये कहा जा रहा है कि ज़ोमैटो जो है वो एक फ़िक्स्ड फ़ी मॉडल से अब हाइब्रिड प्राइसिंग स्ट्रक्चर की तरफ जा रहा है, और इससे कहीं न कहीं जो अर्निंग्स पोटेंशियल हैं डिलीवरी पार्टनर्स के, उस पर इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले तो आप इस न्यूज़ को किस तरीके से देखते हैं, और क्या आपको लगता है कि इन्वेस्टर्स के लिए ये एक वरी का कारण हो सकता है? देखिए, हमने रिसेंटली ब्लिंकिट के साथ देखा कि इनके कुछ एम्प्लॉय स्ट्राइक पे गए, इनके फी मॉडल के चेंजेस के साथ। हम ये जानते हैं कि ये जो पूरा बिजनेस है, ये व्हाइट कॉलर्ड एम्प्लॉयज जो इनके डिलीवरी पार्टनर्स हैं, उसके ऊपर आधारित है और वो इसका बैकबोन है। और अगर उनकी अर्निंग्स की विजिबिलिटी में अगर कोई भी इशू आता है, तो वो उसको अच्छे तरीके से नहीं लेते। इन एम्प्लॉयज को अपनी अर्निंग्स में विजिबिलिटी चाहिए। और हमने इसी कारण से ब्लिंकिट के एम्प्लॉयज को स्ट्राइक पे जाते हुए देखा। तो अगर आप इनकी बात करें, तो कुछ लोकल पॉलिटिशियंस भी इस मुद्दे का फायदा उठाने के लिए आ जाते हैं, जो इनको इनके ऑपरेशन को फर्दर हैम्पर कर सकते हैं। तो फ्रॉम एन ऑपरेशन स्टैंड पॉइंट हमें लगता है कि ये आगे आने वाले टाइम में दिक्कतें क्रिएट कर सकता है कंपनी के लिए। बट निवेशक के स्टैंड पॉइंट से अगर बात करें, तो निवेशकों को डेफिनेटली ये चेंज इन मॉडल जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ ले जाने के लिए है, वो डेफिनेटली पॉजिटिव है। और निवेशक इसे डेफिनेटली पसंद करेंगे। ओके, एब्सोल्युटली। और क्योंकि आप प्रॉफिटेबिलिटी की भी बात कर रहे थे, तो उन रिपोर्ट्स में आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि ये कहा जा रहा है कि जो ज़ोमैटो है वो हायर पेनिट्रेशन, हायर प्रोपोर्शन ऑफ ट्रांजैक्टिंग यूज़र्स और इंक्रीज़्ड ऑर्डरिंग फ्रीक्वेंसी से तो बेनिफिट करेगा ही, उससे काफ़ी बेनिफिट हो सकता है आने वाले
समय में, बट ये उन्होंने ये भी मेंशन किया है इस रिपोर्ट में कि जोमेटो जो है वो ओवर FY25 प्रॉफिटेबल भी हो सकता है। क्या आप भी यही मानते हैं, और अगर हाँ तो क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में अब जो वक्त है वो इन शेयर्स के लिए बदलने वाला है? देखिए, मैं ये रिपोर्ट पढ़ रहा था तो जो इसमें रिपोर्ट में दिया गया कि बिजनेस FY25 तक 29% कैगर पे ग्रो करेगा, वो डेफिनेटली पॉसिबल है। मतलब हमें लगता है जिस तरीके का इन्होंने बिजनेस ने ग्रोथ दिखाया है और जिस तरीके का जो ओवरऑल बिजनेस में ग्रोथ दिख रहा है वो डेफिनेटली है। बट अगर आप बाकी चीजों की बात करें, जैसे ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू, इन्होंने बोला कि 21,300 करोड़ FY22 में जो था वो 38,400 करोड़ हो जाएगा FY25 में, वो भी डेफिनेटली पॉसिबल है। इन्होंने कहा कि एवरेज ऑर्डर वैल्यू 409 रुपए हो जाएगी पर ऑर्डर FY25 में, वो भी पॉसिबल है। इन्फ्लेशन एक उसका काफी बड़ा कारण हो सकता है उसको ट्रिगर करने का। ओके। FY23 से 25 इन्होंने कहा कि 13% कैगर ग्रोथ आएगी मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स में, वो भी डेफिनेटली पॉसिबल है। हाइपर प्योर की इन्होंने कहा कि रेवेन्यूज 36% से ग्रो करेंगी FY23 से FY25, वो भी पॉसिबल है। ब्लिंकिट की रेवेन्यूज इन्होंने बोला कि 27% कैगर पे ग्रो करेंगी FY23 से 25, वो भी पॉसिबल है। लेकिन हमें कहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं? हमें लग रहा है कि ग्रॉस मार्जिन्स जो इन्होंने बोला कि 5.3% जो रहा FY22 में, उससे बढ़ के 33.5% हो जाएगा FY25 में। क्यों? ओके। क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स डिक्रीज होंगे। बट हमें ऐसा अचीव होना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। एक हमें लगता है कि फिक्स्ड कॉस्ट बढ़नी चाहिए इस बिजनेस के लिए, इनफैक्ट गोइंग फॉरवर्ड। तो ये अचीव करने में थोड़ा सा मुश्किल है। दूसरा, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी इस सेगमेंट में बहुत ज्यादा है। एक अनलिस्टेड प्लेयर है कॉल्ड स्विगी, जो इक्वल ऑलमोस्ट मार्केट शेयर लेके बैठा हुआ है। और दोनों नए बिजनेसेस में काफी इंटेंसली काम कर रहे हैं अपना मार्केट शेयर गेन करने में। तो जैसे स्विगी का इंस्टामार्ट है और जोमेटो का ब्लिंकिट है, दोनों में काफी इंटेंस कंपटीशन है। और ब्लिंकिट की एक्विजिशन एक मतलब चिंता का कारण है उसको प्रॉफिटेबल बनाने में। हालांकि जोमेटो में काफी सारे पॉजिटिव्स हुए हैं पिछले कुछ समय में। जैसे एक तो अमेजोन बिजनेस से बाहर चला गया, तो वो बिजनेस के लिए काफी पॉजिटिव रहा, डुओपली मार्केट के लिए। जोमेटो गोल्ड काफी अच्छा पिकअप किया, बट स्टिल कुछ कुछ कारण ऐसे हैं जैसे जो इस ओवरऑल टारगेट को मीट करने में इशू कर सकते हैं। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आती तो इन्वेस्टर भी शाय अवे करेगा स्टॉक से। सो प्रॉफिटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें लगता है इन्वेस्टर्स तब इन्वेस्ट करें जब एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी आ जाए FY25 में। बिल्कुल। तो एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी तक आने तक का इंतज़ार ज़रूर करना चाहिए। और आखिर में आखिरी सवाल मेरा आपसे यही होगा, क्योंकि हम न्यू एज टेक कंपनीज़ की बात कर रहे हैं, जो और भी तमाम शेयर्स हैं, पेटीएम का एग्जांपल ले लीजिए, नायका का ले लीजिए, सब में इनफैक्ट नायका तो अब रिकॉर्ड लो के करीब ही अभी ट्रेड कर रहा है। तो इन सब शेयर्स के बारे में आपकी राय, और आपको लगता है कि ये जो करेक्शन का सिलसिला है ये आगे जारी रहेगा, या फिर कब थमने का नाम लेगा? देखिए, हमें ऐसा लगता है कि करेक्शन का सिलसिला तो अब थम जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स ओके। भी हमें मतलब रुकते हुए दिख रहे हैं। RBI ने इंटरेस्ट रेट पॉज कर दिया। हमें ऐसा लगता है US में भी इंटरेस्ट रेट्स आगे जाके पॉज हो जाएंगे, जो ग्रोथ स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव होता है। तो करेक्शन तो थम जाएगी, लेकिन जब री रेटिंग की बात करें तो वो तब आएगी जब एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी आएगी कंसोलिडेटेड लेवल पे। हमें ओके। वहां पे थोड़े से इश्यूज लग रहे हैं, क्योंकि अब देखिए क्या हुआ कि हर कंपनी खुल के पैसा बांट रही थी और ग्रोथ की को खाली टारगेट कर रही थी, जबकि राइट। प्रॉफिटेबिलिटी को कोई टारगेट नहीं कर रहा था। अब विद फंडिंग विंटर जो हम बोल रहे हैं, उससे क्या हुआ है कि ग्रोथ हैम्पर हो रही है और प्रमोटर्स का फोकस सीधा प्रॉफिटेबिलिटी के बाद चला गया है। जबकि इन राइट। कंपनीज का डीएनए ऐसा नहीं रहा कि ये लोग प्रॉफिटेबिलिटी को टारगेट कर पाए। तो काफी चेंजेस हो रहे हैं उसके कारण से कंपनियों में, और हमें ऐसा लगता है कि इन चेंजेस को होने देते हैं। और जब कंपनी एक्चुअली प्रॉफिटेबल हो जाए, तब इन कंपनियों में इन्वेस्ट करने का समय आएगा। अभी हो सकता है 20-30% का ट्रेडिंग बाउंस आपको दिख जाए इन स्टॉक्स में, बट ओके। फ्रॉम फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट
फ्रॉम अ मल्टी बैगर स्टैंड पॉइंट हमें लगता है कि अभी इन्वेस्टर्स को वेट करना चाहिए। ओके, अभी वेट करना चाहिए, ये सलाह आती हुई हमें नज़र आ रही है। और इसी नोट पर बहुत-बहुत शुक्रिया दिवम वंस अगेन फॉर टेकिंग द टाइम आउट। आप हमारे साथ इस शो में आज शामिल हुए, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो चलिए, इस एपिसोड में बस इतना ही। आज हमने ज़ोमैटो की बात की, पर ऐसे ही तमाम स्टॉक्स के बारे में जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं बिज़नेस टुडे बाज़ार पर। हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम। आप उनके ज़रिए हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी क्वेरीज़, अपने फ़ीडबैक हमसे शेयर ज़रूर कर सकते हैं। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। नमस्कार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।